डायरिया एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। डेफिनेशन क्या है इसका? डायरिया इज़ द पैसेज ऑफ लूज और वाटर स्टूल्स यूजुअली मोर देन 3 times a डे। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है? इसे इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स लीडिंग टू द इन्फ्लामेशन होने की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड फीवर। तो डायरिया एक शॉर्ट टर्म है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो ब्रॉड टर्म है, मतलब इन्फ्लामेशन होने के बाद स्टमक और इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, एक सिम्टम है उसका। इटियोलॉजी क्या है? कॉजेज इन्फेक्शियस कॉज है डायरिया का कॉज और उसका भी, दोनों का कॉज है ना, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। तो वायरल होगा रोटा वायरस, नोरो वायरस, एडिनो वायरस। बैक्टीरियल में ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा। पैरासाइटिक में एंटामोबा हिस्टोलाइटिका। नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज में फूड इंटॉलरेंस हो गया, लैक्टोज। मेडिकेशंस एंटीबायोटिक, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम और टॉक्सिन्स। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोजेंस इन्वेड और प्रोड्यूस टॉक्सिन्स और इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। पैथोजन इन्वेड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन और इन्फ्लामेशन। इंक्रीज्ड सिक्रीशन एंड डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, है ना, सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, बॉडी डिफेंस में सिक्रीशन बढ़ा रही है, और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कम हो जाएंगे, वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लगेगा, लीड्स टू द डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्लिनिकल फीचर क्या है? फ्रीक्वेंट लूज स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प, वॉमिटिंग, फीवर, डिहाइड्रेशन साइन, ड्राई माउथ, संकन आई, रिड्यूस्ड यूरिनेशन, वीकनेस एंड डिजीनेस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, क्लिनिकली अपन सिम्टम्स के बेसिस पर अपन डायग्नोस करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक कल्चर करेंगे और ओकल्ट ब्लड का कल्चर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया और क्रिएटिनाइन को भी चेक करेंगे फॉर द डिहाइड्रेशन असेसमेंट के लिए। सीबीसी करवाएंगे, CRP करवाएंगे इन सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड केसेस में। रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे रोटा वायरस के लिए इन चिल्ड्रन, है ना। और कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? सीवियर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकेलेमिया, एसिडोसिस वगैरह देखने को मिलेगा। शॉक, रीनल फेलियर और सीजर्स इन द स्पेशल इन द चिल्ड्रन। मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में रिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एंटीबायोटिक। तो रिहाइड्रेशन में ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, कॉर्नर स्टोन ट्रीटमेंट, एंड IV फ्लूड, नॉर्मल सलाइन और रिंजर लैक्टेस। इफ सीवियर डिहाइड्रेशन IV फ्लूड्स में, है ना। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में कंटिन्यूस फीडिंग इन द चिल्ड्रन, लाइट डाइट इन अडल्ट, राइस, कर्ड, बनाना, है ना। एंटीबायोटिक्स में क्या? इफ ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कन्फर्म्ड और सस्पेक्टेड, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कन्फर्म हुआ है तभी अपन उनको एंटीबायोटिक्स देंगे। एग्जाम्पल डिसेंट्री वगैरह, कैप्सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, है ना, एजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब। फॉर प्रोटोजोआट्स, एंटीपायरेटिक फॉर द फीवर, जिंक सप्लीमेंट इन द चिल्ड्रन फॉर 10 to 14 days, रिड्यूस ड्यूरेशन एंड रिकरेंस। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एक्यूट डायरिया अगर है तो आर्सेनिक एल्बम देंगे। वाटरी ऑफेंसिव स्टूल है, ग्रेट एग्जॉशन, एंजाइटी, थर्स्ट फॉर द स्मॉल सिप्स, है ना। वाटरी ऑफेंसिव स्टूल अगर है और ग्रेट एग्जॉशन है, एंजाइटी और थर्स्ट फॉर द स्मॉल सिप के लिए। वेरेट्रम में प्रोफ्यूज वाटर स्टूल विथ कोल्ड स्वेट एंड कॉलेप्स, वायलेंट वॉमिटिंग एंड क्रैम्प। पोडोफाइलम में पेनलेस, प्रोफ्यूज, गशिंग डायरिया। और पॉलीक्रोमेटिस वगैरह होता है, 5P देखने को मिलता है पोडोफाइलम में। वर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑफेंसिव स्टूल। एलोसोकोट्रिना में अर्जेंट सडन स्टूल विद गर्गलिंग, इनवॉल्यूंटरी स्टूल विद द फ्लैटस। कोमोमिला में स्पेशल इन द चिल्ड्रन, ग्रीन सोर स्मेलिंग डायरिया, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। क्रोनिक और ट्रैवलर्स डायरिया होता है, एक चाइना देते हैं उनमें, मतलब यहाँ वहाँ जो घूम रहे होते हैं उनमें डायरिया जो होता है। डायरिया विद द वीकनेस फ्रॉम द फ्लूड लॉस और स्टूल अनडाइजेस्टेड एंड फॉल। मर्क्यूरीज कोरोसिव देते हैं, टेनसमस, ब्लड, म्यूकस इन द स्टूल, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट पेनफुल स्टूल्स के लिए। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हैंड हाइजीन, प्रॉपर फूड स्टोरेज एंड प्रिपरेशन, रोटा वायरस वैक्सीन इन द चिल्ड्रन। अवॉइड स्ट्रीट फूड इन एंडेमिक एरियाज, जहाँ पर अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर डायरिया होने के चांसेस होते हैं वहाँ अवॉइड करना है स्ट्रीट फूड्स को। कंक्लूजन क्या है? डायरिया एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस are the common but potentially serious condition, especially in the children and the elderly. Prompt rehydration is a life saving, and homeopathy offer effective adjunctive remedies based on the symptom similarity and individual response.